वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज बीएसटी का एग्जाम था, तो बीएसटी के एग्जाम का जो आंसर की है वो मैं आपको बताने आ गया हूँ और बहुत ही छोटा सा थोड़ा समय लूँगा, तो ज़रूर देखना वीडियो को। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे ज्ञान विजडम ऐप को जो डाउनलोड करना, वहाँ पे आपको सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस आने वाले जितने भी आपके स्टडी से रिलेटेड सब आपको वहाँ पे ऐप पे मिलते रहेगा, ठीक है। सो बीएसटी का पेपर मैं कहूँ तो अभी तक का मुझे सबसे घटिया पेपर लगा इस साल का, ठीक है। उसके कुछ रीजंस हैं जो आपको ऑलरेडी थंबनेल में दिखा होगा। सबसे पहला तो ये विदाउट ब्लूप्रिंट बनाया हुआ पेपर है। नॉर्मली जब ये पेपर बनता है तो हम पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उसके बाद में, और वो भी ऐसा पेपर जो कि एचएस का हो, फाइनल हो, और आप डायरेक्ट ऐसे ही बना देते हो। सेम क्वेश्चन दो बार पूछ रहे हो विथ लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। मतलब एक तो आपका वर्ड का मिस्टेक आ रहा है, कहीं पे आप वर्ड छोड़ ही देते हो, क्या लिखते हो क्या नहीं लिखते हो पता ही नहीं चलता है। अब ऐसा जब मैं बोलूँगा तो इतना क्लिप काट के और लोग चलाएंगे, ठीक है। और चलाने से क्या करें। अब देखो बीएसटी का पेपर था, मार्किंग पैटर्न तो हमें पहले पता ही था कि 6 मार्क का होगा, 2 मार्क का 4 क्वेश्चन रहेगा, और ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, हाँ ये रहा। 1 मार्क का 6 क्वेश्चन है, 2 मार्क का 4 क्वेश्चन और 3 मार्क का 4 क्वेश्चन है, तो ये हो गया 20, 26 और इधर में 24, तो 26 और 24 हो गया आपका 50 और इधर में 30, मतलब 5 मार्क्स का 6 ठीक है। एक चीज़ अच्छा क्या लगा कि 5 मार्क वाले में थोड़ा सा और करके दे दिया है, ठीक है। बट जब मैं आपको नीचे, और ये जो है ये किसके लिए था, ये उनके लिए था जो पिछले साल जिनका खराब हो गया था बीएसटी, वो अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए ये वाला था, ठीक है। हालांकि ये वाला मेथड हटा ही देना चाहिए, जैसे नया अपडेट आया तो पूरा ही करो, कोई ऐसा चेंज तो था नहीं हमारे सिलेबस में, है ना। खैर जो जैसा भी रहा हो। सो एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर्स वर्क, कहाँ पे रहते हैं लोग, तो टॉप पे रहते हैं ना। मैनेजिंग एमडी वगैरह कहाँ पे रहेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे रहेगा, ठीक है ना। फैटिग स्टडी क्या होता है, इट इज अ साइंटिफिक वे ऑफ स्टडीइंग the number of rest intervals, frequency of rest intervals and the duration of rest intervals which was given by F.W. टेलर, ठीक है। इसको F.W. टेलर ने दिया था, तो आप इस तरह से कुछ भी एक लिख दोगे चलेगा 1 मार्क के लिए। पॉलिसी क्या होता है आपके डेफिनेशन में रहा ही होगा, लिख दो, ठीक है। और पॉलिसी का आपसे एग्जांपल पूछा है, तो ये हमने आपको ऑलरेडी, जो मैंने आपको जितने लोगों ने वो ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड किया होगा, वहाँ पे आप लोगों में 1 मार्क का क्वेश्चन जो है मैं आपको दिया हूँ करने के लिए, मतलब वो फ्री में वाले वर्जन में जो है, फ्री वर्जन वाले में, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा पॉलिसी का एग्जांपल। जैसे नो क्रेडिट पॉलिसी हो जाता है, वी डोंट सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, इस तरह का जो पॉलिसी आप रख सकते हो, या कैश ओनली, ये सब मेथड हो सकता है ना। अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आज नगद कल उधार, तो वो भी एक पॉलिसी हुआ, है ना। अच्छा, व्हाट इज मीन्ड बाय सप्लाई इन द इकोनॉमी, तो सप्लाई इन द इकोनॉमी मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ करेंसी सप्लाइड एंड लिक्विड एसेट सप्लाइड इन एन इकोनॉमी, ठीक है। 1 मार्क के लिए इतना ही लिखना है, और लंबा तो आदमी बहुत कुछ लिख सकता है, ओके। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोज, रेस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर जो है सीनियर के ऊपर रहता है, तो ये फ्लोज अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोज अपवर्ड, हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लो अपवर्ड। और यहाँ पर है आपका सिलेक्शन इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। अब इसका करना क्या है सर, वो तो बता दो, इसमें करे क्या हम, क्या है इसके बारे में कुछ लिख दे, क्या बारे। स्टूडेंट तो यही सोचेगा ना, जो टीचर के हिसाब से सोचोगे तो बता देगा, लेकिन स्टूडेंट क्या करेगा। कॉलेज के टीचर भी नहीं बता रहे हैं, वो भी छोड़ रहे हैं, जो सकते हो करो ना, क्योंकि देखो बीएसटी के एग्जाम में बीएसटी का टीचर तो रहेगा नहीं क्लास में, तो स्टूडेंट का तो ऐसे ही उसका 5-10 नंबर चला जाएगा, है ना। सो ये आपका मेरे ख्याल से क्या था मैं बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपका ये ट्रू फॉल्स रहा होगा, तो ये गलत हो जाएगा। सिलेक्शन को हम लोग नेगेटिव प्रोसेस मानते हैं, क्योंकि मोर कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड एक्चुअली, है ना, तो नेगेटिव प्रोसेस है, ओके। मतलब ज़्यादा लोग हैं हमारे पास में से, अब हमको उसको कमाना है, उसको कम करके और सेलेक्ट करना है अच्छे लोगों को, ठीक है। तो इस तरह का। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिविडेंड डिसीजन, तो इंपॉर्टेंस लिखना आपको डिविडेंड डिसीजन का, आपको नोट्स में मिल गया होगा, जितने लोगों ने बीएसटी का नोट्स लिया है उनको पता होगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं, मतलब अगले बार देखेंगे तो उनके लिए बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए इंग्लिश, अकाउंटेंसी, ऑल्टी, इन सभी का कोर्स चलते रहता है, और बीएसटी का भी तब तक शायद कोर्स आ जाए, और बीएसटी का आपको नोट्स मिलते रहता है ऐप पे। बहुत सारी चीज़ फ्री भी है, बहुत थोड़ा मोड़ा पेड करके भी है, ठीक है, 40-50 रुपये वाला, अभी तो वही है, बाद में चेंज हो। ट्रेडमार्क मेरे 1 मार्क वाले में क्वेश्चन में था, ट्रेडमार्क क्या होता है, ठीक है, तो आपने जरूर लिखा होगा, ओके। मैंने आपको जो दिया था नोट्स, उसमें ट्रेडमार्क फ्री वाले में भी था और पेड वाले में तो बहुत कुछ था। सिग्निफिकेंस ऑफ पैकेजिंग क्या होता है, आप चीज़ों को अच्छा तरह से मतलब पैकेज करते हो तो वो डैमेज नहीं होता है, लॉन्ग टर्म आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है, और गारंटी रहता है चीज़ को ख़राब ना होने का, तो वो सब हो गया। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। अच्छा, यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी पूछ चुका है, याद रखना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 पूछ चुका है, ओके। नाउ डेविएशन क्या होता है कंट्रोलिंग का, तो भाई जो हमने सोचा था और जो हुआ स्टैंडर्ड एक्चुअल में जो डिफरेंस है, तो उसी को तो हम कंट्रोल करते हैं, वहीं से डेविएशन वहीं से निकला हुआ है आपका, ठीक है। देन फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन लिख पाए होगे आप लोग, ठीक है ना। फीचर्स ऑफ, देखो अब कैसा पेपर आपको लगा पता है, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ नीड ऑफ, खत्म, यही है, ठीक है। 1-2 जगह पे पूछ दिया है क्या चीज, प्रोसेस ऑफ, है ना। डिफरेंस बिटवीन नहीं दिया,
मतलब कभी भी कुछ भी आ जाता है, मतलब अब वो हो गया कि मतलब कोई आप आइडिया नहीं लगा सकते हो क्या पूछ रहा है। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और में दे दिया एक टू एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग प्रोमिसेस, ठीक है, प्रीमाइसेस के जब पे प्रोमिसेस ही दे दिया। ओके अच्छा आगे देखो, राइट 3 इंपॉर्टेंट सोशियो, ये तो ठीक है आपके पास, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस, तो आप तो ट्रेडिशन वगैरह के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी और मोशन स्टडी, ये भी ठीक है, कोई इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, चैप्टर 2 से आपका। देन 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ओके इजी है। देन यहाँ पर देखो अगेन राइट 3 फैक्टर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, तो ये बच्चा खुद से करता है फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, तो फैक्टर्स नहीं होगा फीचर्स होगा। इतना गलती ना सर मेरे वाले टेस्ट में भी नहीं हुआ था, ठीक है, जबकि मैं एक बार में ना 40 पेपर मेरे को बनाना पड़ता है हर साल। एक सेट का मेरा अगर 5 है, अगर कॉमर्स वाला तो 5 का मैं 2-2 3-3 सेट बनाता हूँ, तो 15 वो बन जाता है। वैसे ही मैट्रिक वाले का भी 3-3 2-2 सेट बनता है, तो उनका भी हो गया, वो मैं बनाता हूँ, वो भी 15 से 20 दिन के अंदर में, फिर भी मेरा इतना स्पेलिंग एरर नहीं आता जितना यहाँ पर आ गया है। अच्छा, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, टेक्निक्स कॉमन है, ठीक है। देन क्या है, डिफरेंस ऑफ सेलिंग मार्केटिंग, ये भी अच्छा है, ये हमारे पेपर में भी था ही, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, ओके कोई इशू नहीं है। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, अब देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ मनी मार्केट, यहाँ पे फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है, अब आगे देखना फिर से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। रिलेशनशिप विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, अच्छा है, ये इसमें कोई इशू नहीं है। और इन सभी में और दिया है जो बहुत अच्छा किया, और देना भी चाहिए, ताकि अगर स्टूडेंट को ए नहीं आता कम से कम वो भी तो कम से कम अटेम्प्ट करे। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मॉडर्न, अच्छा कम्युनिकेशन के ऊपर में ऑलरेडी आपने ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का फीचर पूछ लिया है, फिर कम्युनिकेशन को घुसा दिया, ठीक है, मतलब उनके पास टॉपिक ज्यादा नहीं मिल रहा था लग रहा है। देन राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टफिंग प्रोसेस, अब स्टफिंग नहीं होता है, स्टाफिंग होता है, वो स्टूडेंट खुद से करेगा। इतना एरर रहेगा तो कैसे होगा बताओ, उतना ही एरर अगर स्टूडेंट अगर एग्जाम में लिख के दे दे तो क्या टीचर मार्क्स दे देगा क्या? वहां पे तो काट लेता है ना, हाँ हाफ ऐसे क्रॉस करके हाफ काट लेगा, है ना। राइट 5 फंडामेंटल फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, वही फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वही है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। कम से कम यहाँ पे फंक्शंस दे देना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी फीचर्स कितने बार रिपीट हो चुका है। राइट द इकोनॉमी रिफॉर्म्स दैट हैव बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट, ये आपका सेम कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, आपके नोट्स में भी रहा ही होगा। ओके, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एफिशिएंट प्लानिंग प्रोसेस, फीचर्स अगेन फीचर्स ही है, ये सब कुछ मत पढ़ो, प्लानिंग का बस फीचर्स बता दो। ओके, देन नेक्स्ट आगे क्या है, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, प्लानिंग में आप अब स्टेप बता दो। ओके, और प्लानिंग का सॉरी स्टाफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में आपको क्या बताना है, स्टेप्स बता देना है। ओके, इसके और में दिया गया है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टफिंग, अगेन स्टफिंग, ठीक है। सो बस यही है आपका स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं बताना है आपको, स्टाफिंग का आपको इंपॉर्टेंस बताना है। और नीड और इंपॉर्टेंस दोनों दे के स्टूडेंट को कंफ्यूज करना क्या है, दोनों सेम ही होता है, नीड और इंपॉर्टेंस बोलना क्या है, खाली नीड बोलो इंपॉर्टेंस बोलो। एक्सप्लेन द राइट्स एंड रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 18 नंबर में, ऊपर में एक और क्वेश्चन था, कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको दिखाया था, वहां पे 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी पूछा जा चुका है कंज्यूमर का, और फिर से यहाँ पे आ गया राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो दोनों जगह तो बच्चा लिखेगा सेम ही चीज, अब एक्स्ट्रा मार्क्स दो एक ही चीज लिखवाने का, है ना। Discuss any 8 factors that should be taken into consideration while determining the working capital requirement, ये ठीक है। ओके, सो ये हो गया खत्म, आपका यही पेपर था। और बस ये आपको 20 मार्क का पकड़ा दिया गया उन लोगों के लिए जो लोग प्रोजेक्ट वाले हैं, तो उनको ये वाला पार्ट नहीं करना था, ये वाला सॉरी जो लोग मतलब रेगुलर स्टूडेंट है, जो मतलब 80 मार्क्स 20 का जो लोग प्रोजेक्ट दिए उनको ये वाला नहीं करना था। और बहुत लोगों ने क्या किया, इसको भी घुसा दिया, उसी में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अच्छा है। ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए दिया गया है, ठीक है। देन लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, अब अगेन यहाँ पर टीचर जो है ना कभी भी देखना इन सभी के लिए वो 3-4 ही देगा, वो 6-5 नहीं देने वाला है, देख के ही लगता है, क्योंकि ये अगर 6 मार्क का होता है ना तो 2-2 आइडिया लग जाता है, वो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ काटने ही वाला है। 5 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग हो गया। ओके, और एक नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगेन आपने वर्किंग कैपिटल का ऊपर में क्वेश्चन एक दिया ही था यहाँ पर वर्किंग कैपिटल वाला, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑलरेडी दिया, तो यहाँ पे आप कुछ और देते, लेकिन नहीं, फिर से वर्किंग कैपिटल ही आ गया है। देन फीचर्स ऑफ न्यू इश्यू मार्केट, है ना, न्यू इश्यू मार्केट प्राइमरी मार्केट सेम होता है ना, तो वो उधर में आपका था, फिर इधर में सेम वैसा ही लग रहा है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और ये आप पहले देते थे किसी और के साथ में और करके, इस बार इसको आप अकेला दे दिया। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है ये बच्चे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ओर में हम लोग पढ़ते थे, बट इसको फिर आपने इसी में घुसा दिया। अब आपने बताया कि प्रीवियस ईयर वाला सिलेबस के लिए, तो प्रीवियस ईयर तो ऐसा नहीं था, है ना। सो अब इतना मतलब उल्टा पुल्टा करके दिया है, बस जैसे दे दिया है, लो करो। अब यही था आपका पेपर, अब इसमें मैं अभी क्या ही बोलूँ। आप लोगों ने कितने मार्क का किया है नीचे जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है।
और हाँ, एक और चीज़ आप लोगों के लिए कि जो जितने 12 वाले हैं सभी अपना अपना जो ग्रुप है इसी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको जरूर ज्वाइन करना। और क्लास 10 वालों के लिए जो है इंग्लिश का पूरा सॉल्यूशन आ गया, तो आपका कोई भी है जो क्लास 10 इस बार दिया है या कहीं पे कोई ग्रुप है तो उसमें आप उसको शेयर कर सकते हो, और वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। आप पढ़ाते रहते हो तो बहुत लोग 12 वाले होकर 10 को पढ़ाते भी हैं, तो उनके लिए भी है वो, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लो और शेयर कर दो उस वीडियो को भी। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले जो आपका एग्जाम होगा उसके आगे। अगले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरे जो नोट्स जितने लोगों ने लिया था उन लोगों का एग्जाम कैसा गया नीचे जो कमेंट में बताना, और बस इतना ही अभी कहूँगा। और ज्ञान विजडम ऐप को जो डाउनलोड कर लेना, और जब पहली बार चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय हिंद।